नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण केस 2015 का महत्वपूर्ण केस है जिसका नाम है विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यदि आप एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं आप कोर्ट में, तो आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जिस दिन यहाँ पर व्यक्ति की जो गवाह आया है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे प्रोसिक्यूशन का हो की तरफ से हो, चाहे डिफेंस विटनेस हो, तो जो गवाह आया है, गवाह की जिस दिन यहाँ पर मुख्य परीक्षा होती है उसी दिन उसका यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कराया जाता है। ये नहीं कि अगले दिन कराया जाए, अगली डेट पे कराया जाए, उसी दिन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होता है। तो ये क्यों होता है, ये इसी केस से संबंधित है, विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य। तो इस केस में यही कहा गया कि यह अनिवार्य नियम है, ये इट इज मैंडेटरी, कि जिस दिन व्यक्ति की मुख्य परीक्षा पूर्ण होती है, जिस दिन व्यक्ति की जो साक्षी है उसकी मुख्य परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ पूर्ण होता है, तो उसी दिन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने बात बोली जो एडवोकेट है उनके समझ में आ गई होगी, लेकिन साधारण लोगों को समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन चीफ होता है, जैसे कि कोई घटना हुई, मर्डर की घटना हुई, आप प्रोसिक्यूशन है और आपने क्या बताया कि मेरे पड़ोसी ने भी यहाँ पर ये घटना देखी थी, मेरे घर में लोग आए और उन्होंने मेरे घर में इस सदस्य को जान से मार दिया। तो आप अपने पड़ोसी को कोर्ट में बुलवाते हैं और पड़ोसी को आप कोर्ट में बुलवाते हैं, तो आपका ही एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन का एडवोकेट ही उससे वो उस चीज़ को लिखवा देगा कि उसने क्या देखा, क्या हुआ था, कौन कौन कितने लोग आए थे, वो लिखवा देगा। ये होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। और इसके बाद क्या होता है, वो जो विटनेस है वो सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता को, उसको कि वो सत्य बोल रहा है नहीं बोल रहा है, यदि वो झूठ बोल रहा है तो उसकी सत्यता को सामने लाया जा सके कोर्ट को। तो यहाँ पर घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर तरह तरह के किए जाते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन केस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो ही सारी सत्यता यहाँ पर ला देता है। यदि व्यक्ति झूठ बोल रहा है और एडवोकेट अच्छा है, जो एडवोकेट जितना अच्छा होगा वो इसी आधार पे होगा कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कितना अच्छा करता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, वो दूसरी पार्टी का वकील करता है, जो कि यहाँ पर जैसे कि प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर बुलाया था, तो यहाँ पर डिफेंस का एडवोकेट यहाँ पर क्या करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। और यदि डिफेंस की तरफ से यदि कोई विटनेस बुलाया जाता है, जैसे कि इसी केस में जैसे कि घटना क्या हुई थी, एक मर्डर हुआ था, लोग घर में घुस आए थे, मॉब लिंचिंग हुई थी और उन्होंने मार दिया था। तो यहाँ पर डिफेंस अपने पक्ष में यहाँ पर लाता है कि जिस दिन घटना हुई मैं तो उस दिन था ही नहीं, मैं तो वहाँ अपने दोस्त के यहाँ था, तो अपने दोस्त को एज अ विटनेस बुलाता है। तो यहाँ पर डिफेंस विटनेस जब आता है तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करेगा, वो डिफेंस का एडवोकेट ही करेगा। और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का जो एडवोकेट होगा वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। तो दोनों तरफ एक ही जैसी स्थिति है, ये समझने की बात है महत्वपूर्ण। तो ये इसमें कहा गया कि जिस दिन यहाँ पर जो गवाह आया है उसने यहाँ पर एग्जामिनेशन चीफ अपना लिखवा दिया, कथन यहाँ पर कर दिए, लिखवा दिए, रिकॉर्डेड हो गए, उसी दिन उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है शुरू हो जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है, आप समझ ही सकते हैं कि विटनेस को डराना, धमकाना, गवाहों से छेड़छाड़ करना, टेम्परिंग विद एविडेंस, तो इस तरह की चीज़ों को कम करने के लिए ये किया गया कि इस चीज़ों को रोका जा सके, कि कुछ चीज़ें तो सामने आ जाएं। तो वकील क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवाह आ जाते हैं और यदि एडवोकेट तैयार नहीं होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, ये करना तो है ये, तो वो थोड़ा बहुत क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और उसे रेफर कर देता है, अगली तारीख मांग लेता है वकील की, मुझे यहाँ पर इसके लिए प्रिपरेशन करना है और मुझे आगे की तारीख दे दी जाए, लेकिन उसे थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना ही पड़ता है। तो ये ही यहाँ पर विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 में यही बताया गया था और इसी के आधार पे ये आप कोर्ट में देखते होंगे, जिस दिन यहाँ पर गवाह आता है उसी दिन उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसी के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन काफ़ी बड़ा होता है, 2 दिन भी चल सकता है, और यदि ज़्यादा ही एडवोकेट और ज़्यादा क्वेश्चन करना चाह रहा है तो कुछ एक्सेप्शनल स्थिति में ये आगे और भी दिन चल सकता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी वेरी मच।